जय श्री प्रभु जी की। दोस्तों, आपका प्रतीक्षा का समय खत्म हुआ। मैंने लिखा था 8:15 आपको लाइव योग दिखाया जाएगा, षटकर्म की क्रियाएं। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, इससे आपको समस्त बीमारियों का समूल नाश होता है और ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे आश्रमों में जाकर सीखें। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल योग सभा कार्य कर रही है। हम 3 भाई तीनों ही सेवा करते हैं योग में, और निशुल्क भी सिखाते हैं। जिनके घरों में हमें जाना होता है और आश्रम में भी आते हैं यहाँ पर, और बहुत विशाल समूह हमारे साथ जुड़ चुका है पूरे भारतवर्ष में। हमारी सारी शाखाएं दिव्य कार्य महाप्रभु रामलाल जी के शिष्य महाप्रभु रामलाल जी के जिन जिन शिष्यों ने भी जहां जहां पे भी विशाल आश्रम बनाए हैं, वहां पे सभी सेवाएं सुचारू रूप से ईमानदारी से चल रही है। पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में, विश्व में हमारी शाखाएं हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे आपने यह कार्यक्रम शुरू करना है। संबंधित बीमारियां शरीर में भरी हुई हैं, उनको दूर करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए आप, हमने ये जल तैयार किया हुआ है पहले से। मेडिकेटेड जल क्या करते हैं, जल उबालते हैं, उसमें बड़ी इलायची कूटते हैं और वो डालकर फिर स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक जिससे कि हमारे इरिटेट नहीं होते अंदर, नाक में डालने से ठंडा पानी तो लगता है, इसलिए इसको गर्म किया जाता है और निवाया करते हैं। तो ये देखिए, ये लोटा है जल लेती का। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि गार्गल्स करने हैं। इस प्रकार से आपने 5 टाइम्स गार्गल्स करने हैं, जिससे कि कहीं पे भी कोई कफ की मात्रा फंसी हुई हो वह निकल जाती है, गला साफ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गला साफ होगा आपका तो वाणी आपकी मधुर बनेगी। मधुर सबको प्रिय लगती है दोस्तों, अगर अच्छी वाणी बोलते हैं तो इससे आपकी सफाई शुद्धि हो जाती है। उसके बाद कार्यक्रम आता है आपका ये लोटा पकड़ने की विधि। ये देखिए, ये लोटा है, ये अंगूठा है, इसको लोटे की टूटी के साइड में ऐसे लगाना है। ये लोटा हमारे आश्रमों से भी मिलता है और मार्केट में भी अवेलेबल हो चुका है। ये हमने कहा है तो उन्होंने रखना शुरू कर दिया है मैक्सिमम दुकानदारों ने। तो ये ऐसे रखेंगे, इसमें जल है, और विधि देखेंगे कि गर्दन जो है आपकी ना टेढ़ी हो, ना इधर हो, ना इधर हो। ठीक है, इसको सीधे रखना है, और सीधे रखते हैं तो इस वाले नोजल से हम जल चढ़ाते हैं। तो इस वाले नोजल से नेचुरली प्रोसेस है वो बाहर को आना शुरू हो जाएगा, और आपकी यहाँ से हीटिंग लगते हुए वेन्स एक्टिव हो जाती हैं। महीन वेन्स हैं जो छोटी छोटी हैं, जो दिखती भी नहीं है, उनमें भी ब्लड सर्कुलेट होता है। आइज की वेन्स भी एक्टिव हो जाती है, जिससे कि चश्मे वगैरह भी उतर जाते हैं, और नंबर वगैरह कभी नहीं बढ़ते, नंबर वही स्थिर हो जाता है। और जिसका नंबर ज्यादा हो तो उसका कम होना शुरू हो जाता है, और चश्मा उतार फेंकता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आपने गार्गल्स करने की क्रिया देखी। अब देखिए, जल लेती, ये टूटी वाला लोटा है,
ये नाक में अच्छी तरह से फंसाया जाता है और फिर ये देखिए आप दूसरे नाक से इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आपके दांत साफ करते हो ना, उससे भी जल्दी हो जाता है। अब नाक चेंज करेंगे, देखें। ये हाथ इसलिए लगाया जाता है कि जो पानी यहां से निकलना है वो आपके अंदर कपड़ों पे ना गिरे, जिससे हाथ से ऊपर से आ जाता है ये। ठीक है, बड़ा प्यार से करना है, समझ से करना है। गर्दन टेढ़ी बिल्कुल नहीं करनी, मैं बार बार बोलता हूं। जो गर्दन टेढ़ी करते हैं, यह जल इधर उधर चला जाता है तो कान में दर्द हो जाता है, मस्तक में दर्द हो जाता है, कपाल में चढ़ जाता है और उसके बहुत नुकसान है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और देखेंगे। इसमें टेक्निक क्या है दोस्तों, हल्की सी सांस चलती रहेगी, हल्की हल्की सांस चलती रहेगी, उससे ये पानी यहाँ से जाता है और यहाँ से कंटिन्यू प्रोसेस होता है और अंदर की नस नाड़ियों की शुद्धि करता है, सफाई करता है और कफ से संबंधित कोई भी रोग आप पर आक्रमण नहीं कर सकते। आप हमेशा मस्त रहते हो, प्रसन्न रहते हो और दिव्यता आपके चेहरे पे आ जाती है। क्रीम वगैरह की तो जो योग करता है उसको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हम कभी क्रीम नहीं लगाते कभी किसी प्रकार से, वो नेचुरल प्रोसेस ही है अंदर। तो अभी आपने जल नेति देखी, अब आपको दिखाते हैं गज करनी क्रिया। गज करनी जो क्रिया है दोस्तों, गज करनी जो क्रिया है, मुंह से पानी लेते हैं और दोनों नोजल से निकालते हैं। इससे स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि आप पूर्ण आयु, जब तक आप जीवित रहते हो, आपकी स्मरण शक्ति बनी रहती है। हर स्मृति का आपको ध्यान रहता है, हर घटना का आपको ध्यान रहता है कि उस वर्ष में यह हुआ था, उस महीने में यह हुआ था और हम वहां गए थे। ऐसा सब कुछ आपकी बनी रहती है और अंतिम अवस्था तक रहती है। स्मरण शक्ति लॉस होना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो, डॉक्टरों से क्या क्या दवाइयाँ नहीं लेते हो, लेकिन वह दवाइयाँ क्या काम करेंगी दोस्तों? जो आपको नेचुरल प्रोसेस बताया जा रहा है, इससे आपकी स्मरण शक्ति आजीवन एक्टिव रहती है, लॉस नहीं होती। और जब वह लॉस नहीं होती तो आपको हर कार्य
करने में कोई परेशानी नहीं होती। ये हमने जल रखा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, तो इसमें हम अब देखेंगे दोनों नाकों से निकालेंगे जल को, मुंह से लेते हैं और नाक से श्वास के द्वारा छोड़ते हैं। इसमें बड़ी टेक्निक है। तुरंत चश्मे उतर जाते हैं और मधुर आवाज हो जाती है और स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। खांसी, जुखाम, बलगम, बुखार आज की सबसे भयावह स्थिति यही है। इन्हीं रोगों के मरीज आपको हर हॉस्पिटल में, हर घर में मिलेंगे। श्वास रोग बिल्कुल समूल नाश कर देती है। जिसको श्वास का दमा होता है उसका भी यह बिल्कुल निकाल बाहर करती है और वह स्वस्थ रहता है। व्यक्ति पूरे जीवन भर कोई श्वास का अटैक नहीं होता और मस्ती से जिए जाता है दोस्तों। तो देखेंगे, आप कहने लगे होंगे कि बोलते ज्यादा है करते कम है, तो दोस्तों बताना भी तो सही पड़ेगा ना आपको। देखिए, तो आपने देखा कि मुंह से लिया और नाक से पूरा नलके की तरह पानी आता है बाहर। देखें, लास्ट में 2-4 बूंद बच जाती है तो मुंह से छोड़ दे सकते हैं। इससे आपके अंदर की देखिए अब आप कितनी सफाई हो जाती है। एक नाली में गंदा भरा हो जाता है और आप खुला पानी उसमें छोड़ देते हैं। अभी झाड़ू भी बताएंगे कि झाड़ू भी लगा देते हैं तो वह चमक जाता है जहां पर आपने गंदा साफ किया है। तो इसके बाद अभी एक थोड़ा पानी है बचा हुआ, एक बार और करके दिखा देते हैं। ये सभी क्रियाएं आपके बाथरूम में कर सकते हैं, वॉश बेसिन के समक्ष खड़े होकर कर सकते हैं, और बाथरूम में बैठ के करनी है तो थोड़ा उखड़ू होके एडी को उठाकर तब करनी पड़ती है। पीछे छोटा सा स्टूल भी रख सकते हैं, छोटा सा गोल सा होता है वो, वह रखा जा सकता है। अब देखिए आप, अब आपको जो बताने जा रहे हैं ये मैंने पहले भिगो के भी रखी है। सूत्र नेतियाँ भी हैं और रबड़ नेती भी है। तो आपको रबड़ नेती शुरू में 0 नंबर की लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये रबड़ नेती है। वो मैंने अभी बताया था कि नाली पानी से धो दी गई है, साफ हुई है, परंतु फिर भी कहीं कहीं कुछ जमा हो तो उसमें झाड़ू लगा दिया जाता है, सफाई कर दी जाती है, तो वह एकदम चमक जाती है। तो इसमें इरिटेट नहीं होना है। छींक आ सकती है तो आने दे। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। आंखें खुली होंगी तो वह आपका छिद्र जो है वह खुला होगा। तो देखें,
तो देखा आपने, इससे आंखों में गंदा जल जो है वह निकलता है। तो ये आपको 0 नंबर की दिखाई थी। जैसे जैसे आप फिनिश क्यों करते